थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा, ये सेशन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट से एक सवाल कि कितने लोग जो यहाँ पर बैठे स्टार्टअप करना चाहते हैं? अच्छा, हाथ उठे। आई वाज सरप्राइज्ड क्योंकि पिछले सेशंस में तो हाथ नहीं उठे थे। No, you want to start a startup or you want to join a startup? स्टार्ट Okay. आइडियाज है माइंड में। Looks like he's hiring, huh? My Ideas are suggestion mine, is better students, you yeah. join a startup, understand what is going, then start a startup. Then we are open. यही से हायरिंग शुरू हो रही है। आइडियाज है आप सभी माइंड में? यस और नो? यस, आइडियाज भी हैं। चलिए स्टार्ट करती हूँ। लेट मी इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट्स फर्स्ट। तो हमारे साथ है तरुण मोर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ कोकर्मा, और हैदराबाद की एक कम्युनिटी ड्रिवन कोवर्किंग कंपनी है। ये सीरियल एंटरप्रेन्योर रह चुके हैं और आज कोकर्मा हैदराबाद में अगर बात करें तो 12 सेंटर्स हैं इनके, 4000 से ज्यादा सीट्स के साथ ये आगे तेजी से बढ़ रहा है। हमारे साथ हैं चिरंजीवी, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ कॉस्मो सर्व स्पेस, और इन्होंने इसरो में भी काम किया एज ए साइंटिस्ट और ये गगनयान मिशन से भी जुड़े रहे हैं। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और हमारे साथ है विहारी कनुकोलू जी, और ये इन्होंने शुरुआत की है अर्बन किसान की। काफी इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि किसान एग्रीकल्चर चुनना, हॉट सेक्टर्स जब आपके पास हो और उसमें एग्रीकल्चर चुनना अपने आप में एक बड़ी बात है। और ये खेती को कैसे आसान और टिकाऊ बनाए उन पे काम कर रहे हैं, कई सारी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। तो सब पे बातचीत करेंगे। आई एम श्योर इंटरेस्टिंग, काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बनी रही है हमारे साथ। तो सबसे पहले सवाल तरुण आपसे ये कि आपने इतने सारे स्टार्टअप्स चेंज किए, फिर फाइनली यू फाउंड कोकर्मा। तो सवाल ये कि 22 की उम्र में जब आपने सोचा था कुछ करने का, तो आपने सोचा था कि आप इतने सारे स्विचेस करेंगे? 22 की उम्र में आपको पहले तो कुछ पता नहीं होता। बहुत सारी एनर्जी होती है, एंथुजियाज्म होता है और कुछ करने का जुनून होता है। सो वही था मेरे अंदर भी। कोकर्मा स्टार्ट करने से पहले मैंने 3 कंपनीज की है, और वो बोलते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। वाह। सो इससे पहले के जो भी मैंने काम किए हैं वो खुद ही को बुलंद करने के लिए किए थे। सो ये करना बहुत जरूरी है, खुद को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है, खुद का हुनर डेवलप करना जरूरी है और केपेबल बनना जरूरी है। ये एक मैसेज आज आप अपने यहाँ पे बैठे स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे। चिरंजीवी जी, आप इसरो में काम कर रहे थे, उस गगनयान से आप जुड़े थे। 22 साल में कभी आपने सोचा था कि मैं इसरो में काम करूंगा, इतने बड़े मिशन प्रोजेक्ट के साथ जुड़ूंगा और फिर मैं अपना एक स्टार्टअप शुरू करूंगा? उस पर मैं और आगे आपसे सवाल पूछूंगी, लेकिन मेरा सवाल पहला आपसे ये है कि जब आप अपने जिंदगी के पन्नों को पलट के देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि सक्सेस के मायने जो आपने सोचा था 22 की उम्र में वही है या फिर काफी चेंज हो चुका है? It's completely different. So not just 22, not even just few years back, I never thought I'll become an entrepreneur. So yeah, but I was always fascinated about aerospace. So I pursued my aerospace engineering at IIT Kanpur. Immediately I landed at ISRO. Very happy with the work, challenging work, very comfortable doing that challenging work. But usually entrepreneurs, they have the urge to do something, then they'll search for problems. It happened to me in the other way around. I found a problem while I was working. I found that problem very fascinating. Then started building solutions, thinking of the solutions, what could be the solution. And when I found that the solution which I are going to develop is going to be revolutionary, then Cosmos Space born. That's how it happened. I did not plan anything. It happened. And I'm just following. And human beings have the great capability, which I can see, is adaptability. We should adapt to the situations and move forward. Right. Coming to you, Vihari, you are working on agriculture, अर्बन किसान की शुरुआत की आपने। जब इतने सारे हॉट सेक्टर्स हैं आपके पास, ऑप्शंस की कमी नहीं है, एग्रीकल्चर एज अ स्पेस आपने क्यों चुना? It's actually a very interesting question. It should be the reverse. Why isn't everybody choosing this when more than 50-60% of the population? Can you hold the mic up? More than 50 to 60% of the population is in agriculture. It's actually a question
to be asked in reverse, and in most of the let's say startup incubations or whatever you want to apply, if you want to do a startup, 90% of the time you won't even see agriculture in that list. It'll always be fintech, all the nice and sexy businesses. But yeah, so you generally don't find this. So I'm a commerce grad. I'm not. I hated science, so I never applied for any of the engineering. But I ended up doing the most hardcore Scientific science in my life. So yeah, so I think if you work in a space which will impact millions of lives and is going to uplift the way people earn money, and that is agriculture. And I believe that if we make any impact here, it's going to compound to billions. That's why. राइट, वेरी इंटरेस्टिंग इंडीड. अच्छा, यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स है 22, 23, 24 के होंगे मैक्सिमम. तरुण, 22 साल के जब थे, तो अब आपको लगता है कि मुझे उस वक्त एक चीज पता होती तो आज कुछ और ही होता, सिनेरियो, तस्वीर कुछ अलग होती, जो आप इन स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे? इतने सारे आपने स्टार्टअप शुरू किए, फिर छोड़े, या फिर पोकरमा. सो आई थिंक उस उम्र में अगर मुझे पता होता कि लर्निंग इज अ कांस्टेंट प्रोसेस, और आप 22 की उम्र में, 30 की उम्र में, 35 की उम्र में, और लाइफ लॉन्ग सीखते रहोगे. इनफैक्ट जो हमारे प्रीवियस वन ऑन वन में प्रियंका जो थी, वो भी यही बता रहे थे कि लर्निंग उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है. सो अगर उस टाइम पे मुझे पता होता कि लाइफ इज अबाउट लर्निंग न्यू थिंग्स and evolving every day, then I think I would have taken a lot of learnings from there and applied it to the rest of my sort of entrepreneurial journey. So I think that is one thing I would recommend to everybody. Yeah. Okay, learning is a process, life is exam, तरुण. हर दिन देना पड़ता है परीक्षा. अच्छा, चिरंजीवी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप कॉस्मोवर्स स्पेस ने आपने इसकी शुरुआत की, अब जो प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं काफी फैसिनेटिंग है. स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान से सुनिए, आप स्पेस डेब्रीज की बात कर रहे हैं, स्पेस में जो प्रदूषण है, राइट. सवाल मेरा आपसे कि पहले तो मैं समझ चाहती हूँ कि वो कैसे इम्पैक्ट करता है, और क्या दिक्कतें आपको दिखी जो एक्चुअली अर्थ को भी इम्पैक्ट कर सकती है, फिर उसका सोल्यूशन का कैसे सोचा आपने? Okay, I'll give some numbers because you all are IITians and you are all very much fascinated about numbers, right? So last 67 years, we have launched 20,000 objects into space. And now we are talking of launching 50,000 more objects in just 5 years. So that means there is an exponential increase in number of satellites being launched to space. And the last 67 years is history. If you talk, 650 collisions already occurred in space. That created 50,000 odd objects in space and 140 million small fragments. And each one of them is having a great potential to go and impact an operating satellite. Okay, now let's say there is a collision, thousands of fragments created, and each one of them is going and impacting another operational satellite, will further create much more fragments. And if that happens, and it will reach a tipping point, then we'll be never able to use space again. We can't just, because there are so many collisions we can't use space again. So many collisions keep happening. And these are all uncontrolled collisions, because once a fragment is created or a dead satellite is there, it is not controlled. So it will go and impact another satellite. It is going to be, that is called Kessler syndrome. So if that happens, we can't use space in the future. We can't use our mobile phones. We can't use our GPS. Just imagine going back some 50 years and living that, but very peaceful life, I would say. Yeah. But still, we can't use the technologies which are currently there. So that's the kind of problem I'm talking about. So that's how I got fascinated about this problem. I want to create a sustainable space for the future generations so that they also will be able to use space the way we are using now. So that's how the solutions I started brainstorming along with my friends. Then, yeah, that's how Cosmos was born. Very interesting. मुझे बहुत, मतलब आप लोगों के ज्ञान में इजाफा हुआ ना हो, मेरे ज्ञान में काफी इजाफा हो गया आज. अच्छा विहारी, आपने एग्रीकल्चर शुरुआत, अर्बन किसान के साथ आपने एग्रीकल्चर स्पेस में कदम रखा, और मैं तरुण जी से बात करती रही, उन्होंने कई सारे स्टार्टअप्स में हाथ लगाया, जाना परखा, फिर चेंज किया. चिरंजीवी जी ने फिर अपने पूरे साइंटिस्ट जर्नी से शुरुआत करके कॉस्मोवर्स की शुरुआत की. आपने शुरुआत से अर्बन किसान चुना. अब सवाल मेरा ये आपसे
इसलिए है क्योंकि 22-23 की उम्र में क्या होता है, और अब हम सोशल मीडिया के जमाने में रह रहे हैं सर, आए दिन नई करियर ऑप्शंस मिलते हैं, एंग्जाइटी होती है, मुझे तो काफी होती है कि अरे इसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, एक ही चीज में स्टक रहना और फिर उसको एक मुकाम पर पहुंचाना कितनी बड़ी बात है, और इसको कैसे किया जाए, मतलब डिसिप्लिन कैसे लाया जाए? No, so before this, I had one more startup. It was so we exited within 1 year. It was a fintech startup. So this Urban Kisan we started in 2020. So it's been about 5 years now. So the most important thing, I'm so happy that most of you told that you want to do a startup, but please only do it if you have patience. Patience from failure. You have to keep addressing. Almost every day you'll have failures. If you have the patience to deal with failures, you have the patience to, go back every day, get up. It's like a boxing fight, but some days you win, some days you lose. But you have to get up every day and do boxing again. Right? And there's no break. No summer vacations, no nothing. So unless you have that kind of consistency, there's no way you're going to make it. And that consistently comes with, your passion for what you're solving, right? So if you think that the problem you pick can impact beyond you and beyond money, then you'll get up and go back and do that fight every day. So I think the most important thing for most of the young people is consistency and the problem that you want to address. राइट अच्छा, यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स कुछ पूछना चाहता है, दिग्गज बैठे हैं आपके सामने, मौका गंवाना नहीं चाहिए, कोई भी सवाल हो स्टार्टअप रिलेटेड, कैसे शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि चैलेंजेस काफी आते हैं, कोई एक आध सवाल कोई पूछना चाहता है? यस प्लीज, माइक दीजिए उनको. Good evening, all of you. I have a question with Chiranjeev, sir. So your startup is in a field which is highly, highly regulated. And I come from the Department of Biotechnology, and I wish to have my own startup in pharmaceuticals, another field which is highly regulated. So how do you propose that we move forward at such an age without having any knowledge about the regulations that exists in the space? Even today, I have very little bit knowledge of regulations because I'm just developing my technology and getting ready with the technology. So the regulations, see, the problem is big, right? And if the problem to be solved, then the regulations also will help solving that problem. So I think that is my notion. Okay, later I understood, I have been to United Nations Office of Outer Space Activities. I was member of Interagency Space Debris Coordination Committee. So Interagency Space Debris Coordination Committee is a 13 space agencies. Every year they come together, they address the regulatory problems, they address the technological problems in addressing the space debris, and then give them as guidelines to United Nations. So such bodies, what they do is, how big is the problem, and if we are not solving this problem this moment, what is the impact? So they also will look in a positive way. So if whatever be the industry, if the problem is big and the solutions are unique and they are necessary, regulations will only help. राइट जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी तो सबको सामने आना ही पड़ेगा. तरुण, मेरा सवाल आपसे ये कि आपने बहुत ही बर्निंग स्टार्टअप में कदम रखा है, को वर्किंग स्पेस, और लगातार स्पेस की कंपनीज के आईपीओस जब मैं कवर कर रही थी आते जा रहे हैं. क्राउडेड स्पेस नहीं हो रहा है, लेकिन क्या लगता है आपको, ट्रेंड स्पॉट करना चाहिए जब स्टार्टअप्स के तरफ जा रहे हो तो? सो जब हम क्राउडेड स्पेस की बात करते हैं, सो आपको ये भी देखना पड़ता है कि मार्केट कितना बड़ा है. सो जो कोवर्किंग स्पेस का मार्केट है ना, व्हाट इज हैपनिंग इज अ लॉट ऑफ कमर्शियल ऑफिस रियल एस्टेट बिल्डिंग्स आर कन्वर्टिंग इनटू कोवर्किंग स्पेसेस. और जब हम कमर्शियल ऑफिस रियल एस्टेट बिल्डिंग्स की बात करते हैं इंडिया में, सो वो मार्केट पूरा $1 ट्रिलियन का मार्केट है. आप सोचिए कितने इंडस्ट्रीज $1 ट्रिलियन के, बहुत कम इंडस्ट्रीज $1 ट्रिलियन मार्केट के हैं. सो ये एक बात है इस इंडस्ट्री में कि मार्केट बहुत बड़ा है, सो बहुत सारे प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट है. दूसरा क्या है, ये मार्केट जो है विनर टेक ऑल मार्केट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल ब्लिंकेट या स्विगी या जेप्टो जैसा नहीं है कि 2-3 प्लेयर ही सारा मार्केट ले जाएंगे. ये मार्केट जो है, आप एक पर्टिकुलर लोकेशन में स्टार्ट करोगे अपना कोवर्किंग सेंटर, वहां के लोकल जो लोग हैं उनको आप सर्व करोगे. सो जैसे हैदराबाद में भी हमारे 12 सेंटर है. सो अगर हम बेगमपेट में सर्व कर रहे हैं, सो हम वहां के लोगों को जिनको ऑफिस स्पेस चाहिए उनको सर्व कर रहे हैं. फिर हम जब फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट या गंडीपेट में सर्व कर रहे हैं, सो वहां के लोगों को जिनको ऑफिस स्पेस उस एरिया में चाहिए उनको सर्व कर रहे हैं. सो बहुत ही लोकेशन सेंट्रिक मार्केट है और काफी प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है. सो इसीलिए
बहुत सारा कंपटीशन दिखता है, बट आप जब तक अपना कस्टमर्स को और मार्केट को अच्छे से सर्व कर रहे हो, जब तक अपने कस्टमर्स को खुदा मान के चल रहे हो, बिजनेस आते रहेगा. अच्छा, दूसरा सवाल जो तनु मेरा था कि ट्रेंड स्पॉट करना या फिर कन्वेंशनल आइडिया जैसे एग्रीकल्चर, जैसे विहारी जी कर रहे हैं. सो आई थिंक ट्रेंड स्पॉट या कन्वेंशनल ऐसे डायरेक्शन में कभी नहीं सोचता. मैं ये सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आप ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के पर्सपेक्टिव से सोचो. अगर आप स्टूडेंट हो या फिर अभी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, तो आप ये देखो कि आपने क्या प्रॉब्लम स्पॉट किया है और उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करोगे. सो ये बोलते हैं ना कि भाई अपने आइडिया से प्यार नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम से प्यार होना चाहिए. सो प्रॉब्लम स्पॉट करके उसको आप कैसे सॉल्व करोगे, उसमें इनोवेट कैसे करोगे, आप अपनी टीम कैसे खड़ी करोगे, अपने फर्स्ट पेइंग कस्टमर्स कैसे लाओगे, प्रोडक्ट कैसे बनाओगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस डायरेक्शन में सोचना चाहिए. ओके, इंटरेस्टिंग. चिरंजीवी जी, आप गगनयान के साथ जुड़े रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स के साथ, जो हमें लाइव दर्शक देख रहे हैं, उनके साथ शेयर कीजिए कि कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं और उसको टैकल कैसे करना चाहिए, क्योंकि 22 साल का बच्चा जब आपको सुन रहा हो तो वो कुछ समझ पाए, सीख पाए आपके जर्नी से. Yeah. So, Human Space Flight Program is a new vertical under ISRO. So, Gaganyaan is the first human space flight mission of India. It's going to happen soon. You know Subhanshu Shukla, right? Subhanshu Shukla, who has flown to space. He is my close friend. We both worked together. He was preparing for the mission, and I was part of preparing himself for the this particular Gaganyaan mission. So, this kind of challenging missions will teach us multiple things. So what we developed is some new systems to India, because the human spaceflight program itself is something new. So we developed environment control life support systems, space debris mitigation for the space capsules. So during this process, we went and spoke with multiple global space agencies, and we understood a lot of insights into that problem. So what I would say is, typically, when we design some system, we design for the known knowns. You have boundary conditions, you have initial conditions, and you design some systems for these known knowns. And what we also do is, we plan for the known unknowns. That is risk mitigation. We plan, okay, if something happens, like this happens, what to do? That is, we plan for the known unknowns. But this kind of challenging programs like Gaganyaan or Chandrayaan, what they teach is, what they prepare you is for unknown unknowns. There are so many things which are not known, but still we need to be prepared for that. So if something comes, how to handle, how to tackle, that is what these kind of challenging missions will teach us. And I'm so super happy that I got some of those lessons, and not all, because no one will get all lessons. I got some of those lessons, and I'm trying to implement. I'm not shocked if something unknown is told. Like my team comes and tell, like, yeah, this is a big problem today. I'll be very happy, because when problem comes, that means there is work moving. Yeah. If nothing is moving, we are all sitting quiet at office. No problem will come. So when team comes that there is a problem, I'll be very super excited. Let's solve this problem together. Interesting. Problem solving, वो जो हंगर है वो आना चाहिए, रहना चाहिए. पहले हमारी पैनल भी बात करी थी, हंग्री रहना काफी इंपॉर्टेंट है. विहारी, मेरा सवाल आपसे ये कि आजकल जिस तरीके से ट्रेंड बदल रहा है, सब कहते हैं कि यू शुड हैव एन नंबर ऑफ स्किल्स. मतलब आप क्या सोचते हो कि 3-4 चीजों का मास्टर होना एंड जैक ऑफ ऑल होना, ये ज्यादा जरूरी है, या फिर अर्जुन की जैसे मछली की आंख ही देखे बस? If you're a startup founder, then you have to do everything. Yeah, right? So from master of all and jack of all. So from mopping the floor to signing checks, everything. So if you feel that you start a startup and then I'm the CEO, I'll sit and I'll give instructions, nahi chalega. Right? So you have to put in those hard works, and you at least there are two main things that everybody should know. One is finance. So that nobody tells you, your company is doing well, not doing well. You know that financially your company is doing well. So one is finance. And second is some bit of product knowledge of whatever you're starting is good enough to start. But then as you add team and everything, then every day you have to start learning from them. You don't have to have a PhD in everything. You have to have a PhD in, how to learn from people around you. That is for sure something you should have. राइट. ओके, लास्ट रैपिड फायर राउंड. एक सवाल सभी से. 22 साल के तरुण को आप क्या कहना चाहेंगे? टेम्पलेट जैसी कोई चीज नहीं होती. ओके, 22 साल के चिरंजीवी को क्या कहना चाहेंगे? Life is about learning, like he said.
keep learning and move forward. झुकना मना है लर्निंग 22 साल के बिहारी को मैसेज क्या होगा? Nothing. I would not give any message with then. Just go with the flow? Just go with the flow. Doesn't Don't matter. overthink? Yeah. Okay. it Thank you doesn't so matter. much. Thank you so much, Mr. Tarun, Chiranjeevi, Mr. Vihari, for such an engageful, interesting conversation. Thank you so much. Yes. Yeah. You want to ask question? Yeah, please. So, since I has told signing the checks, right? I have a small Yeah. anecdote. We can take the question offline. You can interact with our guest because we are short on time. Okay. Yeah. We can. You can ask these questions. These guys are sitting right here. So please, thank you so much. I'm so sorry. We are